ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी, चौथा खंड, सूक्तियां तथा बोध कथाएं। पहला अध्याय, कुछ सूक्तियां। नैतिक सूक्तियां। धोबी दूसरों के मैले कपड़ों से अपना भंडार भरता है। उन कपड़ों के स्वच्छ होते ही उसका भंडार खाली हो जाता है। धोबी की तरह दूसरों के दोष दुर्गुण और कुविचारों के द्वारा अपना भंडार मत भरो। तुम दूसरों से जिस काम की अपेक्षा रखते हो वह तुम स्वयं करो। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। स्वयं भगवान जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। जब बलराज के यहाँ भिक्षा मांगने गए तो उन्हें भी वामन का बौना रूप धारण करना पड़ा। किसी के पास कुछ मांगना हो तो ओछा बनना पड़ता है। लोगों को किसी की प्रशंसा करने में भी समय नहीं लगता और फिर उसकी निंदा करने में भी देर नहीं लगती। इसलिए तुम्हें लोगों की निंदा स्तुति की ओर ध्यान न देना ही उचित है। शांतिपूर्ण साधु जीवन बिताना हो तो लोगों की निंदा स्तुति दोनों के बारे में समान रूप से उदासीन रहो। कुछ लोगों से सावधान रहना पड़ता है। पहला, बड़े आदमी वे चाहे तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत धन, जन और सामर्थ्य है। इसलिए कभी कभी वे जो कुछ कहें उसी में हामी भरते जाना पड़ता है। दूसरा, सांड सींग मारने आए तो मुंह से आवाज करते हुए उसे ठंडा करना पड़ता है। तीसरा, कुत्ता जब भौंकता हुआ काटने दौड़ता है तो उसे भी ठहर कर मुंह से आवाज करते हुए शांत करना पड़ता है। चौथा, शराबी उसे अगर छेड़ दो तो तेरी ऐसी की तैसी वगैरह कहते हुए तुम्हारी 14 पीढ़ियों को गालियां देगा। पर उससे अगर प्रेम से कहो, क्यों चाचा कैसे हो, तो एकदम खुश होकर तुम्हारे पास बैठकर खूब बातचीत करने लगेगा, तम्बाकू खाएगा। मूली खाने पर मूली की डकार आती है और ककड़ी खाने पर ककड़ी की। अर्थात मनुष्य के भीतर जो भाव होता है वही बाहर आता है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसमें उसी प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। फिर जिसमें जैसे संस्कार होते हैं वे वैसी ही संगति खोज लेता है। किसी किसी का स्वभाव सांप के जैसा होता है। वह तुम्हारे अनजाने में तुम्हें ऐसा काट खाता है कि उसकी ज्वाला को संभालने के लिए बहुत विचार विवेक करना पड़ता है। नहीं तो संभव है कि तुम क्रोधित हो बदला लेने जाकर उसका नुकसान कर बैठो। क्रोध तमोगुण का लक्षण है। क्रोध होने पर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। हनुमान ने क्रुद्ध होकर लंका जला दी। ये ज्ञान नहीं रहा कि इससे सीता जी की कुटिया भी जल जाएगी। गुरु मिले लाख लाख, चेला मिले ना एक। उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं किंतु उपदेशों का पालन करने वाले बहुत कम। धर्म में विकृति क्यों आ जाती है? आकाश से बरसने वाला जल निर्मल और स्वच्छ होता है, परंतु जब वे छत और नालियों से होता हुआ जमीन तक पहुंचता है तो उनकी गंदगी के कारण गंदला हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी धर्म प्रचारकों के दोषों के कारण दूषित हो जाता है। पाप और पारा दोनों को पचाना कठिन है। किसी साधु या देवता के दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साथ में कुछ न कुछ भेंट, वह कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, अवश्य ले जाना चाहिए। घर के लोग यदि जागते हो तो उस घर में चोर कभी नहीं घुस सकता। वैसे ही यदि तुम सदा जागृत रहो तो तुम में किसी प्रकार के बुरे विचार आकर तुम्हारे सद्भावों का हरण नहीं कर पाएंगे। माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र आदि स्वजन कुटुंबियों के प्रति जो प्रेम आकर्षण होता है वह माया है
और सभी जीवों के प्रति समान रूप से जो प्रेम भाव उठता है वह दया है। जब तक जियो तब तक सीखो, जब तक जीवित रहो तब तक प्रतिदिन प्रेम भक्ति के रहस्य को सीखने का प्रयत्न करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जहाँ 10 आदमी सिर नवाते हैं वह तुम भी सिर नवाया करो, इससे भला ही होगा। स्वयं के मत में दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखो, किंतु साथ ही दूसरों के मत के प्रति द्वेष या असहिष्णुता का भाव मत रखो। भरत, प्रहलाद, सुखदेव, विभीषण, परशुराम, बलि तथा गोपीगण इन्होंने भगवान के लिए अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वासनाओं का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है।